1983 में बाम सेफ का गठन हुआ और 2022 चल रही 39 साल हो गया। आपका जो चुनाव है, जितने भी कर्मचारी है वही सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। वो लोग जो है ना, जिनकी सेंट्रल में सरकार है, जिसमें राज्य में सरकार है, वो उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है। सर्विसमैन ही कृष्ण कुमार हैं। ये इतनी राजनीति में हस्तक्षेप किए हैं कि आज ये अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारा सीधा सीधा सवाल है, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, SC ST OBC का, जिसको बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसका संगठन चला रहे हैं, उसका संगठन बना रहे हैं। और एक बार काशीराम जी से भी अलग होकर हमने संगठन बनाया। 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था, तो काशीराम जी ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था। आज 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में फैलाया है। सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में 42 साल लग गया। आज भी संगठन आपका, आज भी आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी के गांवों में लोगों को नहीं पता है कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी क्या है। कि हजारों लोग संगठन जितने थे NRC CA के खिलाफ कर रहे हैं और आप अपना बता रहे हैं। मैं तो केवल एक फैक्ट बता रहा हूँ कि वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 200 करोड़ रुपया पर साल टर्नओवर है, लेकिन समाज दबे कुचले लोगों के लिए आउटगोइंग नहीं है, सिर्फ इनकमिंग। ये उन लोगों का कहना है। ये जो लोग कह रहे हैं वो हरामखोर किस्म के लोग हैं। उनको कहो वो 200 करोड़ में एक नया पैसा तुम्हारा शामिल है तुम्हारा पैसा एक नया। ये इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। ट्रस्ट का मतलब समाज का, ट्रस्ट का मतलब समाज की प्रॉपर्टी। ये बामसेफ में नहीं होता है। बिहार के तरीके से यहाँ भी सफाया होगा 2022 में कि कोई प्रत्याशी चुनाव जीत करके विधानसभा जाएगा। हम लोगों की लंबी लड़ाई है। 1983 में बामसेफ का गठन हुआ और 2022 चल रही 39 साल हो गया। आपका जो चुनाव है, जितने भी कर्मचारी है वही सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। वो लोग जो है ना, जिनकी सेंट्रल में सरकार है, जिसमें राज्य में सरकार है, वो उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है। सर, आप बैठे हैं, कृष्ण कुमार पासवान एक सर्विसमैन है। आप कह रहे हैं कि जो सर्विसमैन हो वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सर्विसमैन ही कृष्ण कुमार हैं। ये इतनी राजनीति में हस्तक्षेप किए हैं कि आज ये अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारा सीधा सीधा सवाल है, तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, SC ST OBC का, जिसको बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसका संगठन चला रहे हैं, उसका संगठन बना रहे हैं। और एक बार काशीराम जी से भी अलग होकर हमने संगठन बनाया। 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था, तो काशीराम जी ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था। आज 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में फैलाया है। सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में बामसेफ की आप ही की पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के कर्मचारी कहीं राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरनल में करते हैं। लेकिन 39 साल लग गया। आज भी संगठन आपका, आज भी आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी के गांवों में लोगों को नहीं पता है कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी क्या है, बामसेफ क्या है। वही 5 साल में भीम आर्मी का बात है। 5 साल में वो पूरे भारत में हर गांव, हर तहसील, हर लोग जानते हैं कि भीम आर्मी क्या है। कहाँ दोनों में कमियां है, कहाँ दोनों में चूक है। एक 39 साल बनाम 5 साल। आपसे सब इसीलिए वो मेरे को 10-10 बार टेलीफोन करता है कि मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूँ। मैं नहीं करता उसको टेलीफोन। ये पता है कि वेरीफाई करवा दे। इंटरव्यू में पूछ लेंगे। अभी गोरखपुर से इंटरव्यू लेके आए, फिर दोबारा पूछ लेंगे। उसको गोरखपुर में समर्थन दे दिया। क्या वामन मेश्राम साहब गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, चंद्रशेखर को जिताने में अहम रोल अदा करेंगे। कहता हूं कि चंद्रशेखर वहां से भाग मत जाना, जैसे नरेंद्र मोदी के दौरान भाग गया था। तेरे को मेरा समर्थन है, पूरा समर्थन है।
आप एनआरसी बंद किया कि नहीं? सर एक आप एनआरसी की बात करते हैं कि बम सेफ ने आंदोलन किया, सीएए के खिलाफ आंदोलन किया, भीम आर्मी कहती है सीएए एनआरसी के खिलाफ हमने किया, हाथरस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, हत्या हुआ, वहाँ कोई नहीं गया, मैं रात में गया, वहाँ मैं लाठियाँ खाया, एनएसए लगा, सारी चीज़ें मैंने किया, एक ही संगठन नहीं किया। उसमें बता रहे हैं कि हजारों लोग संगठन जितने थे एनआरसी सीए के खिलाफ कर रहे हैं, और आप अपना बता रहे हैं। मैं तो केवल एक फैक्ट बता रहा हूँ। वामन मेश्राम साहब बाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी पास संगठन नहीं है, संगठन सिर्फ है कर्मचारियों का है जो इनकम लेना हो, ठीक, लेकिन आउट गोइंग समाज के लिए नहीं करना। बता रहे थे कि वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 200 करोड़ रुपया पर साल टर्नओवर है, लेकिन समाज दबे कुचले लोगों के लिए आउट गोइंग नहीं है, सिर्फ इनकमिंग है। ये उन लोगों का कहना है। ये जो लोग कह रहे हैं वो हरामखोर किस्म के लोग हैं। उनको कहो वो 200 करोड़ में एक नया पैसा तुम्हारा शामिल है तुम्हारा पैसा एक नया। ये इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया, 13 पॉइंट रोस्टर। साले मास्टरों को पूछो तो उसकी औकात है क्या मास्टरों को 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने की? वामन मेश्राम ने खत्म करवाया ना, किसका फायदा हुआ? समाज का कि वामन मेश्राम का? वामन मेश्राम ने अपने बाप दादा की जो पैतृक संपत्ति थी वो भी आंदोलन को दान कर दिया स्टैम्प पेपर पर लिख के। और चुनौती देता हूं, वामन मेश्राम का कोई 10 बाय 10 का झोपड़ा साले दिखा दे, नगर पालिका में रजिस्टर है, झोपड़ा, घर तो बहुत दूर की बात है। रजिस्टर करने की क्या जरूरत है? जब संगठन के नाम से इतनी सारी चीजें खड़ी है तो रजिस्ट्रेशन। आपको कानून पता है, अंग्रेजों के समय से अभी भी चल रहा है ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट। अगर वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा, मेरी बीवी उसकी मालिक होगी। ट्रस्ट एक्ट समझते हो? किसका होगा? समाज का है ना। ट्रस्ट का मतलब समाज का, ट्रस्ट का मतलब समाज की प्रॉपर्टी, उसका मालिक कौन होगा? हमने जहां तक समझा हूं, ट्रस्ट और सोसाइटी में ट्रस्ट जो होता है वो जो लोग ट्रस्ट के मेंबर होते अपने उनका जाएगा, लेकिन जो एनजीओ होता है उसमें चुनाव होगा 11 में, जिसके जितने पक्ष में लोग जाएंगे वही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही प्रदेश अध्यक्ष, वही सारा चीज बनेगा। ये बामसेप में नहीं होता है। ट्रस्ट और एनजीओ की जो आपने बात किया, मैं उसकी, अगर ट्रस्ट आपका है, अगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप। मैं, एक है ट्रस्ट, एक है सोसाइटी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर हमारा संगठन रजिस्टर है, समझे? दूसरा, उसमें जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठा होती है संगठन के लोगों को इकट्ठा करने की इजाज़त कानूनन नहीं है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। यदि कोई हमारे नाम पर दिखा दे। नहीं सर, फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ मत कीजिए, या तो सोसाइटी और ट्रस्ट। भाई देखो, आपको वकील से पूछना चाहिए ना, हम वकील नहीं हैं तो आपको बता देंगे। गठबंधन की अगर बात किया जाए तो गठबंधन पे वामन मेश्राम साहब ने खुल करके बोला। वही दलित की बात हमने किया तो जो वोटर है, जो 22.5% है, अगर वो डिवाइजेशन होगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा? ये तो 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।